अर्जुन के द्वारा संशप्तकों का तथा अश्वत्थामा के हाथ से राजा पांडय का वध। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संशप्तकों का संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उग्रा युद्ध के पुत्र ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध दिया। यह देख अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्रा युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और साइकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने शेष संशप्तकों का संहार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्त लाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह महाभयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है, वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे। इतने में ही उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख, दुंदुभी, भेरी और पणम आदि बाजों की आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांड्य अस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था। शत्रुओं के प्रधान वीरों ने उन पर जो अस्त्र छोड़े थे, उन सबको अपने साइकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अब तुम मुझसे राजा पांड्य के पराक्रम, अस्त्र शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज, आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पांड्य अपने पराक्रम के सामने तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इस प्रकार पांड्य समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पादरक्षकों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, बाहलीक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दाक्षिणात्य और भोज देशीय शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगिणी सेना का नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करने के लिए आया। उसने राजा पांड्य के ऊपर पहले प्रहार किया। तब उन्होंने एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध डाला।
इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांडे के ऊपर हंसते-हंसते उनका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांडे पर उनका दशमी गति से प्रयोग किया, परंतु पांडे ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला। अपने शत्रु की यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा। 8-8 बैलों से खींचे जाने वाली 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पहर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा, वे प्राय होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांडे ने वायव्य अस्त्र से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांडे रथ से शून्य हो गए थे, तो भी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं। उनके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांडे हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोण पुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक बींध डाला, 3 से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से पांडे के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडे को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया।